bazaar-hai.com में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी, इसमें से किस में ज़्यादा पैसा बनता है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनमें से ज़्यादा पैसा आपको कैसे और कब बनेगा। ठीक है, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ सेंसिबल पर। सेंसिबल पर आप आ गए हैं। सेंसिबल पर आप देख रहे हैं, ये है निफ्टी। ठीक है, निफ्टी लगाया हुआ है मैंने। ओके, चलिए तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि सेलर और बायर, और कौन होता है, बायर, है ना। सेलर और बायर ये दो लोग होते हैं। तो हम पहले सेलर के कॉन्टेस्ट में देखेंगे कि उसको कब कब फ़ायदा होता है। उसको इन द मनी में फ़ायदा होता है, इन द मनी में होता है, एट द मनी में होता है, ठीक है, या आउट द मनी में होता है। ठीक है, पहले हम सेलर के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जब हम सेलर के विषय में बात कर रहे हैं तो सेलर को आप ये समझिए, मैं ज़्यादातर सेलिंग करता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर बता रहे हैं 16,245 का आपका स्टॉक का शेयर, वो निफ्टी का प्राइस, निफ्टी फ्यूचर चल रहा है, तो इसका स्ट्राइक प्राइस क्या हो गया, 16,250। ठीक है, अप्रोक्स रहते हैं ना, तो 16,250 का स्ट्राइक प्राइस हो गया। ये है आपका एट द मनी, एट द मनी। ये हो गया कॉल, ये हो गया कॉल, और ये हो गया पुट का कंपार्टमेंट। ठीक है, ये पूरा पुट है, ये पूरा कॉल है। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि अगर हम क्या करें कि हमको प्रॉफिट ज़्यादा हो। आप ये समझिए कि अगर ज़्यादातर समय मैं क्या करता हूँ, ज़्यादातर समय मैं इससे दूर की, जो यहाँ पर होता है, ये जो स्ट्राइक प्राइस होता है, इससे दूर की स्ट्राइक्स को बेचने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पर मुझे एटलीस्ट 3 रुपये का प्रीमियम मिल रहा हो, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 1-2 रुपये का प्रीमियम तो छोड़ देता हूँ। तो मिनिमम 3 रुपये का प्रीमियम मुझे मिल रहा हो तो मैं, है ना, तब मैं काम करता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि 3 रुपये से अगर ज़्यादा मिल रहा है तो काम नहीं करूँगा। मिनिमम 3 रुपये मिलना चाहिए। अगर 3 रुपये मिल रहा है तो ओके, काम घुस जाऊँगा, लेकिन 3 रुपये से कम मिल रहा है तो कतई नहीं घुसता। ठीक है, मज़ा नहीं आता। तो आप ये समझिए, जब मैं उसको, जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उससे दूर, यानी कि मान लो 16,300, 16,350 या 16,400 या 16,450 या 16,500, कहीं के भी स्ट्राइक प्राइस लेता हूं तो इसको बोलते हैं आउट द मनी। तो सेलर यानी कि मैं, है ना, सेलर यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, आउट द मनी को ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम मैं क्या करता हूं, आउट द मनी में काम करता हूं। तो जब मैं आउट द मनी में काम करता हूँ, यानी कि उसका कारण क्या होता है कि मार्केट एक रेंज में रहता है, रेंज बाउंड रहता है मार्केट, ज़्यादातर एक्सपायरी को, वेडनेसडे एंड थर्सडे की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक आध दिन वो कभी डाउन हो जाता है या कभी अप हो जाता है, कोई एक ट्रेंड को पकड़ लेता है। ठीक है, तो अगर उसको भी पकड़ देता है तो भी मैं आउट द मनी दूर के ही स्ट्राइक्स को खरीदता हूँ। जैसे मान लो मैं पुट में भी अगर करूँगा तो जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उससे 16,200 को सेल कर सकता हूँ, या 16,150 को, या 16,100 को, या 16,050 को, या 16 को। ठीक है, तो इतने को मैं सेल कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं ये देख रहा हूँ 16,250 है तो इससे थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस पे काम करता हूँ। सेफ डिस्टेंस मतलब कम से कम ऊपर की साइड 150 पॉइंट की दूरी होनी चाहिए और नीचे की जगह पर 200 पॉइंट का होना चाहिए। अगर ज़्यादा रिस्क लेना होता तो इसको 100 पॉइंट कर देता हूँ और इसको 150 पॉइंट कर देता हूँ। मतलब अगर मैं कॉल में काम कर रहा हूँ तो इतनी दूरी तो होनी चाहिए, अगर मैं कॉल को क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ तो। और अगर पुट को सेल कर रहा हूँ तो कम से कम 150 पॉइंट की या 200 पॉइंट की दूरी चाहिए। ये मैं वेडनेसडे एंड थर्सडे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको अगर मंथली एक्सपायरी में काम करते हैं या फिर मंथली के पोजीशन लेते हैं तो उस हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अभी सिर्फ हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम ये करते हैं तो मैक्सिमम हमें प्रॉफिट किस में बनता है। तो जैसे 16,250, तो मैंने बताया कि हमेशा, जैसे अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पर कहाँ पर ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। जब मैं देख रहा हूँ कि 16,700 पर ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं तो मैं ये 16,700 को बेच दूंगा, सेल कर दूंगा। तो ये मेरे लिए क्या है, आउट द मनी ही तो कहलाएगी ये। ठीक है, या फिर अगर मैं पुट बेच रहा हूँ, इसको बेच रहा हूँ, तो ये भी यहाँ से दूर है तो ये भी आउट द मनी कहलाएगी। मतलब मैक्सिमम टाइम,
टाइम हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, आउट द मनी में काम करते हैं, जिसमें प्रॉफिट 70 to 80% बन जाता है। समझ में आ गया? ओके, अब मान लो ये कहानी खत्म हो गई यहाँ पर कि आउट द मनी में पहले काम करते हैं तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा बनता है। अब उसके बाद मान लो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस भी नहीं है, मुझे बिल्कुल निश्चित है, डेफिनेट हूं मैं कि मार्केट नीचे जाएगा। मतलब चारों तरफ ऐसी खबरें भी हैं, पोजीशंस भी इसमें ऐसी दिख रही हैं कि ये मार्केट नीचे ही जाएगा, तब मैं एट द मनी को सेल करूंगा या इन द मनी को सेल करूंगा। यानी कि अगर मुझे पता है कि ये 16,250 से नीचे ही भागने वाला है, तो जब मैं कॉल को सेल करूंगा तो या तो 16,250 को कर लूंगा या फिर उससे एक आध पॉइंट की 100 पॉइंट तो और गिरने के बाद ही ये बंद होगा, तो इन द मनी को कर लूंगा। लेकिन ये क्या होते हैं, कुछ ओकेशंस पे ही ऐसा होता है, मतलब मैं समझूं कि 10% टाइम्स ही ऐसा होता है। तो इन द मनी और एट द मनी, हम लोग ये इन द मनी तो समझ लो 10% टाइम, कौन सा, इन द मनी। एट द मनी की कहानी ऐसी है कि एट द मनी, इसमें कोई जब मार्केट गिरने वाला हो, जब वो डेफिनेट हो, तो एट द मनी भी कोई खरीद सकता है या इन द मनी भी खरीद सकता है। लेकिन एट द मनी कई लोग क्या करते हैं, इसको कॉल और पुट दोनों को सेल कर देते हैं, कि यहां जाए चाहे यहां जाए, उनको प्रॉफिट हो। तो वो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, तो वो एट द मनी पे काम करते हैं। तो वो लोग 30 to 60% टाइम तक ऐसा काम करते हैं। तो हम एट द मनी को भी बोल सकते हैं कि वो 30 to 60% टाइम प्रॉफिटेबल होती है। यानी कि मैक्सिमम काम करते हैं लोग, उसको हिसाब से सक्सेस रेशियो भी देख लें। अगर हम कहें तो आउट द मनी, ये सेलर के कॉन्टेस्ट में बात कर रहा हूं मैं, कि आउट द मनी 70 to 80% टाइम हम लोग इसको सेल करते हैं, और एट द मनी 30 to 60% टाइम सेल करते हैं, और इन द मनी आप समझ लो 10% या इससे कम टाइम सेल करते हैं, जब बिल्कुल डेफिनेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें सक्सेस जो रेट है, अगर हम देखेंगे सक्सेस रेट के ऊपर भी यहां पर है कि सक्सेस रेट भी ऐसा ही है कि 70 to 80% इसका सक्सेस रेट, इसका 30 to 60% सक्सेस रेट है, और इसका 10% सक्सेस रेट है। तो जब ये सक्सेस रेट भी यही है, तो हम काम भी ऐसा ही करते हैं। तो जब हम लोग ज़्यादातर आउट द मनी काम करते हैं, तो मतलब सेलर के कॉन्टेस्ट में बता दिया कि आउट द मनी में ज़्यादा पैसा बनता है। ठीक है, अब इसको बायर का कॉन्टेस्ट में देखिए, आप बायर के रूप में देखिए, तो आप ये समझो जहां सेलर पैसा बनाएगा तो वहां बायर खोएगा। यानी कि आउट द मनी में बायर पैसा खोएगा। अगर वो दूर के जो स्ट्राइक प्राइस चल रही है उससे दूर जाएगा, उससे दूर को बाय करेगा, तो वो पैसा खोएगा। इसका उल्टा ही कहलाएगा, वो एट द मनी पे जब काम करेगा तो उसको 30 to 60% के चांसेस हैं पैसा बनाने में। यानी कि अगर इसी पे अगर वो बाय कर लेता है तो मार्केट अपनी उसी पोजीशन पे नहीं रहता, या तो नीचे जाता है या ऊपर जाता है। ठीक है, तो इस पे 30 to 60% टाइम पैसा बनाएंगे। और इन द मनी में जो 10% है, तो इसमें इसको मैं बोल सकता हूं तो 60 to 80% टाइम पैसा बायर बना सकता है। ठीक है, बायर बना सकता है बोला मैंने, बनाता है ये नहीं बोला, ध्यान देना वर्डों को। ठीक है, तो ये रही मेरी बायर और सेलर की इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी में बायर सेलर कहां पर ज्यादा पैसा बनाता है। अगर आपको नहीं पता है कि इन द मनी क्या है, आउट द मनी क्या है, तो मेरे पास वीडियो डाला हुआ, उसमें देख लेना। इन शॉर्ट में बता दूं कि ये स्ट्राइक प्राइस है जो निफ्टी का फ्यूचर है, उससे ऊपर की जितनी भी प्राइस रहेंगी या दूर की जितनी भी प्राइस रहेंगी कॉल के सिंटेक्स में, वो सब कहलाएंगी क्या, आउट द मनी। और जो सेंटर जो प्राइस चल रहा होगा वो कहलाएगी एट द मनी। और जो यहाँ से भी पुट के कॉन्टेक्स्ट में भी जो दूर की प्राइसेस रहेंगी पुट के कॉन्टेक्स्ट में, वो भी कहलाएंगी आउट द मनी। ठीक है, और इन द मनी क्या कहलाएगी, इसका जैसे 16,250 चल रहा है, इसके नीचे अगर है और मैं उसको खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये पार तो पहले कर चुका है ना, मान लो 16,150 को सेल करता हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, इन द मनी। बायर सेलर दोनों के लिए इन द मनी कहलाएगा ना।
ठीक है। और पुट के कॉन्टेस्ट में मैं कह रहा हूं कि ये 16,400 के ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, लेकिन है अब ये 250। तो भैया ये तो पहले से इसके नीचे है ना, ऊपर तो नहीं है ना, है ना, पहले से, सॉरी इसके ऊपर है ना, कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, देख लेना। तो ये इसका इन द मनी कहलाएगा, यानी कि ये अभी क्या है 16,200 चल रहा है और हम बात कर रहे हैं कि ये 16,400 को भी पार कर जाएगा। तो भैया ये अभी इन द मनी है, ये इन द मनी। अगर इनमें भी आपको कंफ्यूजन आता है तो सिंपल देखो कितना चल रहा है, 16,250, ठीक है। और आप प्रीमियम देखो, जहां प्रीमियम ज्यादा होगा वो इन द मनी है। बात समझ गए? बीच का तो समझ ही गए, एट द मनी दोनों कॉन्टेस्ट में, है ना। तो ये कॉल पे देखो, यहाँ पर आपको प्रीमियम ज़्यादा दिख रहे हैं, ये प्रीमियम ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब ये सब इन द मनी है। और यहाँ उसके बाद का जो है वो प्रीमियम कम होते जा रहे हैं। तो जहाँ प्रीमियम कम होते जा रहे हैं वो है क्या, सिंपल वर्ड में आउट द मनी। एट द मनी से जहाँ प्रीमियम कम हो रहे हैं वो है आउट द मनी, और जहाँ एट द मनी से प्रीमियम ज़्यादा हो रहे हैं वो है इन द मनी। ऐसी पुट के कॉन्टेस्ट में आप देखो, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है मैंने कि जहाँ प्रीमियम बढ़ रहे हैं, देखो प्रीमियम बढ़ते जा रहे हैं, तो यह है इन द मनी। और जहाँ प्रीमियम कम होते जा रहे हैं वहाँ पर वो क्या है, आउट द मनी। समझ गए? तो ये मैंने आपको समझा दिया, पैसा भी कहाँ ज़्यादा बनता है वो भी समझा दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाजार है चैनल के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो उससे भी जुड़ जाइए। अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो बाजार है का इंस्टाग्राम भी है, bazaar.in के नाम से। बाजार है की वेबसाइट भी है bazaar.in, जिस पे काम चल रहा है और समय काफ़ी लग सकता है क्योंकि वेबसाइटें बहुत इजीली नहीं बनती हैं, ठीक है। तो अगली बार आने के लिए, आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।